हाल ही में मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयानों के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पर्यटन और व्यापार संघ से मालदीव को बढ़ावा देना बंद करने का आग्रह किया है, तो वहीं दूसरी ओर मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री ने भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर अपने ही नेताओं को लताड़ लगाई है। इस विवाद के बीच कई टूर ऑपरेटर्स ने मालदीव के लिए सेवा बंद करने और लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है। उधर अब मालदीव में विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। भारत में दिग्गज सेलिब्रिटी, चाहे वह खेल से जुड़े हों, व्यापार से जुड़े हों या फिर अभिनय से जुड़े हों, सभी ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर लक्षद्वीप क्यों मालदीव के लिए घातक बन सकता है, मालदीव की आज़ादी, पर्यटन और सुरक्षा में भारत का क्या योगदान है, मालदीव के कुछ गलत कदम से कैसे वहां के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के बारे में। दरअसल यह एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप शामिल हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ 1 लाख द्वीप होता है। यह एक जिले के साथ साथ एक संघ राज्य क्षेत्र भी है जो केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। पूरे लक्षद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32.69 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी जनसंख्या लगभग 60,000 है। लक्षद्वीप का प्राकृतिक सौंदर्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और शांत वातावरण पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। डॉल्फिन डाइव सेंटर उन लोगों के लिए एक आकर्षण है जो स्कूबा गोताखोरी पसंद करते हैं। भारत सरकार अब लक्षद्वीप के विकास को लेकर बहुत गंभीर है। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटल्स बनाने, बेहतर संचार व्यवस्था जिसमें तेज इंटरनेट की सुविधा और एयर कनेक्टिविटी के लिए एक नए एयरपोर्ट बनाने पर विचार हो रहा है। अगर बात करें मालदीव की, तो मालदीव एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब द्वीपों की माला होता है। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे मालदीव द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका आधिकारिक नाम मालदीव गणराज्य है। द्वीपीय देश की भौगोलिक स्थिति देखें तो यह मिनिकॉय आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप के उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी आबादी लगभग 5 लाख है। इस देश की लगभग 70% अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है, जिसमें से 40% योगदान सिर्फ भारतीयों का है, क्योंकि अधिकतर भारतीय मालदीव को उसके एकांत रिजॉर्ट्स, वीजा मुक्त यात्रा, छोटी उड़ान के लिए पसंद करते हैं। हिंद महासागर के ठीक मध्य में स्थित मालदीव में बाहरी चट्टानों पर सर्फिंग लोगों को आकर्षित करती है। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। व्हेल शार्क को देखने के लिए प्रवाल द्वीप, दक्षिण एरी एटोल, उत्तरी नर एटोल, बाय एटोल में लोग स्नॉर्कलिंग का मजा लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच प्रति सप्ताह 58 उड़ानें हैं, जिनमें से मालदीव प्रति सप्ताह 10 उड़ानें संचालित करता है। अगर बात भारत मालदीव के बीच संबंधों की करें तो भारत और मालदीव आपस में मानवीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध साझा करते हैं। वर्ष 1965 में आजाद हुए मालदीव को मान्यता देने के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में भारत शामिल था। तभी से सैन्य, रणनीतिक, पर्यटन, आर्थिक, औद्योगिक, चिकित्सकीय और सांस्कृतिक जरूरतों के लिए मालदीव भारत पर आश्रित रहा है। दोनों देशों के बीच 1976 में सामुद्रिक संधि के तहत सामुद्रिक सीमा क्षेत्र निर्धारित किया गया। दोनों ही देश सार्क के संस्थापक सदस्य हैं और दोनों देशों ने 1981 में मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया था। दोनों देशों के रिश्ते में सबसे अहम योगदान सैन्य सहयोग का रहा है। इसमें नवंबर 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की चर्चा अक्सर होती रही है, जब श्रीलंका के पीपल्स लिबरेशन संगठन और मालदीव के विद्रोहियों ने 80 सशस्त्र लोगों के साथ देश का तख्ता पलट करना चाहा। वह राजधानी माले पर कब्जा करने में सफल रहे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम ने पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका से मदद मांगी, लेकिन सभी ने मदद देने से इनकार कर दिया। अमेरिका मदद देने को राजी था, लेकिन इसमें 2 से 3 दिन लग सकते थे। अंततः उन्हें मित्र देश भारत ही नजर आया। भारत ने 16 घंटे के भीतर 500 सैनिकों के साथ ऑपरेशन कैक्टस शुरू किया। इस ऑपरेशन में कुछ घंटे लगे और माले को वापस कब्जे में ले लिया गया, जिसमें भारत के कई सैनिकों ने बलिदान भी दिया था। चाहे 2004 की सुनामी हो या फिर 2014 का जल संकट, ऐसे में भारत ने ही मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई है। वर्ष 2018 से 2022 के बीच मालदीव से 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए, जो मालदीव की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 30,000 टीके के अलावा कोरोना की वैक्सीन भी दी। दरअसल ये सब विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव में राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में मोहम्मद मोइजू ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया, जिसमें वहां मौजूद 70 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने की चुनावी वादा शामिल था। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद आधिकारिक तौर पर घोषणा हुई कि भारत मालदीव से अपनी सैन्य मौजूदगी वापस बुलाए।
यही नहीं, दोनों देशों में हाइड्रोग्राफिक सर्वे की संधि को रिन्यू नहीं किया गया। अतीत में ऐसा हुआ करता था कि मालदीव के नया राष्ट्रपति पहली विदेश यात्रा भारत की करता था, परंतु मोइज़ू ने पहली यात्रा तुर्की की और अभी अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर चीन में है। लगभग $5 बिलियन अर्थव्यवस्था वाले मालदीव को आने वाले 3 वर्षों में $2 बिलियन कर चुकाना है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। 10 वर्ष पहले ही चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला मालदीव चीन की कर्ज जाल में भी फंसता जा रहा है। इन्हीं सब मजबूरियों से वह चीन की गोद में बैठकर भारत को चुनौती दे रहा है। भारत में हो रहे विरोध के बाद मालदीव में भी विपक्षी पार्टियों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है। अगर यह विरोध यहीं शांत नहीं होता है तो राष्ट्रपति मोइज़ू की सरकार गिरना तय है। प्रिय व्यूअर्स, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।